हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जिला पंचायत में भर्ती के लिए न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहां पर बिना परीक्षा सीधी भर्ती का प्रावधान रखा गया है, जिसमें योग्यता, आयु सीमा एवं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही आपको जो आवेदन करने का डेट दिया गया है वो 7 जुलाई अंतिम तिथि है, तो 7 जुलाई से पहले आपको इसमें फॉर्म डालना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से पदों के लिए कितना कितना पोस्ट आया हुआ है, साथ ही इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार से डालना है, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जिला पंचायत में भर्ती के लिए न्यू वैकेंसी तलाश कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, जहां पर छत्तीसगढ़ में जो जिला पंचायत के लिए विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी आया है उसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस विज्ञापन में देखने को मिलेगा, जिसे कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया हुआ है, जहाँ पर हमने बताया था कि इसमें फॉर्म डालने का जो डेट है वो 17 यहाँ पर 1/2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7 जुलाई 2025 रखा गया है, जो यहाँ पर 18 जून से स्टार्ट हो गए 7 जुलाई तक आप इसमें फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। देन सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें जो पोस्ट रहने वाले हैं वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, जैसा कि कौन कौन से पदों के लिए कितना कितना पोस्ट रहेंगे वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि फर्स्ट की ओर देखेंगे तो यहाँ पर पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्वीकृत पद जितना भी पोस्ट निकला हुआ है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए कितना कितना पोस्ट दिया गया है वो फ्रेंड्स आपको इस वाले कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको स्टेप वाइज स्टेप सभी का एक एक करके बताते हैं। तो फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा विकासखंड परियोजना प्रबंधक, जो जिला पंचायत में भर्ती के लिए वैकेंसी जारी हुई है। टोटल यहाँ पर है रिक्त पदों का जो संख्या है वो यहाँ पर 2 है, जिसमें अनारक्षित एक पोस्ट है, जिसमें कोई भी महिला पुरुष कोई भी इसमें जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक पोस्ट है। फिर नेक्स्ट बात करें क्षेत्रीय समन्वयक अधिकारी के लिए, यहाँ पर टोटल 15 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें है रिक्त पदों की संख्या 11 है, जो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग 3 है, यानी कि कोई भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। इस तरह टोटल यहाँ पर 15 पदों की पूर्ति के लिए इस न्यू वैकेंसी को जारी किया गया है। फिर नेक्स्ट है लेखा सह MIS सहायक के पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाला है, जिसमें टोटल वैकेंसी 6 पोस्ट के लिए निकला हुआ है। इस तरह बात करें तो यहाँ पर रिक्त पदों का जो विवरण है वो 1 है, अनारक्षित के लिए 1 है। इस तरह टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर योग करें तो टोटल यहाँ पर आपको 23 जो स्वीकृत पद है वो 23 लिखा गया है, और रिक्त पदों की संख्या 14 है। फिर अनारक्षित के लिए टोटल 5 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, और यहाँ पर क्षेत्रीय समन्वयक अधिकारी के अनुसूचित जनजाति में महिलाओं के लिए जो है वो 1 पोस्ट है। इस तरह टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे पदों के लिए विभिन्न तरह के पोस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर जिला पंचायत छत्तीसगढ़ की ओर से इस नोटिफिकेशन को जारी किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको जो शैक्षणिक अर्हता है, क्वालिफिकेशन है, मेरिट अंक प्रावधान है, किस प्रकार आपको चयन किया जाएगा उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें विकासखंड परियोजना अधिकारी के लिए जो पोस्ट निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो नंबरों का विवरण है वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसा कि आप ग्रेजुएशन में जितना भी नंबर पाए होंगे उनका 35% अंक लिया जाएगा, और यहाँ पर स्नातकोत्तर में आप जितना पाए होंगे उसका 35%, और ग्रेजुएशन में यहाँ पर 20%, और 12वीं में आप जितना पाए होंगे उसका भी 20%, और आपके पास जो भी प्रमाण पत्र होगा उसका 10%, और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अगर आप 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होगा तो 5 नंबर दिए जाएंगे, अगर नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, 5 नंबर कम हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की जो उपाधि है वो आपके पास होगा, तभी आप इस जो विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए आया हुआ है फॉर्म भर्ती, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसमें आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करें वो है क्षेत्रीय समन्वयक अधिकारी के लिए। तो यहाँ पर स्नातक ही मांगा गया है, जिसमें 35% इसका लिया जाएगा, 12वीं में आप जितना पाए होंगे उसका 20% लिया जाएगा, और 10वीं में आप जितना पाए होंगे उसका भी 20% लिया जाएगा, और यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा तो 10 नंबर लिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो 10 नंबर जो है वो काट दिया जाएगा। फिर अगर आप ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अगर आपका अनुभव प्रमाण पत्र होगा तो 5 नंबर दिए जाएंगे, अगर प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपको ये नंबर काट दिया जाएगा। फिर है लिखित कौशल परीक्षा, इसमें आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा जो विकल्प के माध्यम से होगा, तो इसी में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो पोस्ट रहने वाले हैं वो है लेखा सह MIS सहायक के लिए। तो इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन में आपका 35% अंक लिया जाएगा, 12वीं का 20 अंक, 10वीं का 20 अंक, और अगर प्रमाण पत्र होगा या फिर कहें तो अनुभव होगा तो उसका 10 अंक, और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो भी प्रमाण पत्र होगा उसका 5 अंक यहाँ से आपका लेने वाले हैं।
एंड यहाँ पर आपको कौशल परीक्षा देना होगा। जो पहले पोस्ट की बात करें तो विकासखंड परियोजना अधिकारी के लिए, तो इसमें आपका किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर 2 पोस्ट और है तो इसमें आपका थोड़ा सा लिखित परीक्षा, फिर कहें तो कौशल परीक्षा के माध्यम से चयन किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों बात करें एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर दिया गया है आपका जो एज होगा वो 21 से लेकर 35 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ छूट भी दिया गया है, तो 1 जनवरी 2025 के आधार पर ही आपका जो आयु की गणना है वो किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आते हैं कि इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो भी दिया गया है 1 से अधिक पद हेतु आवेदन की करने की स्थिति अलग अलग होगी। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरा और तीसरा जो पोस्ट आया हुआ है उसमें भी फॉर्म भरें, तो इसके लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली नीचे की ओर आना है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए आपको इस पीडीएफ को आना पड़ेगा, इस पीडीएफ की जरूरत होगा। तो इसे कैसे और कहां से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है। वहां पर हमने टेलीग्राम के लिंक को डाल दिए हैं और वहीं पे ही हम यह जो पीडीएफ है उसे डालेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर छत्तीसगढ़ की ओर से इस वैकेंसी को जारी किया गया है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत संविदा भर्ती के माध्यम से आपका यहाँ पर भर्ती होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर फॉर्म भरने की, तो आवेदित पद का नाम आप पहला पोस्ट के लिए, दूसरा पोस्ट के लिए, तीसरा पोस्ट के लिए, कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे उसका नाम यहाँ पर डालना है। और ध्यान रहे आप एक पोस्ट के लिए एक ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप तीनों में करना चाहते हैं तो आपको 3 आवेदन लगेंगे। देन यहाँ पर आपको जो भी फोटो होगा वो लगेगा, आप अभ्यर्थी का नाम लगेगा और पिता पति का नाम, लिंग महिला होंगे तो महिला, पुरुष होंगे तो पुरुष, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो आपको सर्टिफिकेट के माध्यम से, जो यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्कूल सर्टिफिकेट के माध्यम से 10वीं का जो प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना है। और साथ ही यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये जरूर से फिलअप करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगा, प्रमाण पत्र होगा, उसका यहाँ पर बारी बारी से नाम फिलअप करते जाइएगा और कौन से वर्ष पास किए हैं, डिग्री में, यहाँ पर बोर्ड और विश्वविद्यालय के नाम, पूर्णांक, प्रथम प्रतिशत, जो भी वहाँ पर आपको बेसिक डिटेल होगा वो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कहेंगे डाल दीजिएगा। और बात करें यहाँ पर है नियोक्ता द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा तो आप यहाँ से फिलअप कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो आप इसे ऐसे ही खोरा छोड़ दीजिएगा। देन दोस्तों बात करें कौन से पता पे आपको इसे लेकर जाना होगा, तो वो आपको यहाँ पर बता देंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आपको देखना है 1 से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिना लिफाफा खोले आवेदन अपात्र कर दिया जाएगा। इस तरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो है सैलरी होगी वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आपका जो चयन होगा वो तो हमने आपको बता दें। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इस आवेदन पत्र को आपको कहाँ पर लेकर जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बता दी हैं जो होगा यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपना आवेदन पत्र जो होगा वो 7 जुलाई के पहले ही आपको वहाँ पर कुरियर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँचा देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इसी तरह के नए नए वैकेंसियों के बारे में, भर्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी से ही हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब निकलता है उन सभी की जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं।